बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राना जमशेद अली खान और आप इस वक्त देख रहे हैं वाज़े पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अभी जो साजिशों के ताने बाने हैं वो अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तानी कौम को एक झूठे बयानिए के पीछे लगाकर और मुल्क को तबाही के दाने पर पहुँचा दिया गया। और किस तरह से खान साहब कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल, क्या बात है शख्स की। यानी आर्मी लॉ भी यही बनाएगा और मुजरमों के बारे में केसों की समाअत के फैसले भी यही करेगा। अब जब पाकिस्तान आर्मी से इस तरह की ब्लैक शीप्स और आस्तीन के सांप पकड़े गए हैं, फैज़ हमीद जैसे जो ISI का चीफ बन के कोर कमांडर बनकर इतने इख्तियारात पर खुद को राजी ना रख सका और पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को अपनी मर्जी से चलाने का सोचता रहा, सियासतदानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया और ताजरों और कारोबारी हजरात से जिस तरह से भत्ते लिए गए, उनके घरों को लूटा गया, ये तारीख में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अब अगर पाकिस्तान आर्मी ने आर्मी एक्ट के तहत फैज़ हमीद के मुहासबे का फैसला कर लिया है तो इसमें कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं, अब नज़र तो सबको आ रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी वो पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर रहे थे और साकिब निसार, ये लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इनको राय देना ऐसी है कि मुल्क के साथ दुश्मनी। अगर आप इतने बड़े कल्पर्ट्स को रियायत देंगे, किसी न किसी प्रेशर में आएंगे, तो फिर छोटे छोटे मुजरमों का क्या गुनाह है। ये जेलें खोल दी जाएं और उन लोगों को सबको उनके घरों में जाने दिया जाए। और अगर आज ये मुहासबे का अमल पूरी तरह से कर लिया गया, जिन्होंने जुर्म किए हैं उनको सजाएं उसी तरह से उनके जराइम के मुताबिक मिली, तो आने वाले वक्त में ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन अगर इनको छोड़ दिया गया तो एक मायूसी होगी और आम लोग ये सोचेंगे और कोई शख्स मुजरम बनने से पहले बिल्कुल नहीं घबराएगा। वो कहेगा चले ये लोग तो यहाँ पर छूट ही जाते हैं। यहाँ पर टॉप सिटी का मामला हो या दीगर मामलात हों, जजेस को कंट्रोल करना हो, तो वो जनरल फैज़ हमीद साहब जिस तनदही से और बेखौफ वो ख़तर करते रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। देखें, अगर आप जराइम पेशा को सज़ा नहीं देंगे तो फिर कानून और आइन की क्या वक़्त रह जाएगी। आप सबको पता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के बासर घराने की औरत जिसका नाम फातिमा था, चोरी करते हुए पकड़ी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया और फिर ये कहा कि लोगों, अगर आज मेरी बेटी फातिमा भी ये जुर्म करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह बर्बाद कर दी गई हैं या हो गई हैं कि जब कोई बासर बंदा शख्स जुर्म करता था तो उसको रियायत मिल जाती थी और जब कोई कमज़ोर शख्स जुर्म करता था तो उसको सज़ा दे दी जाती थी। तो खा जनरल फैज़ हमीद हो, साकिब निसार हो, बुशरा बीबी हों और उनके साथी हों, हवारी हों, उनको कोई भी राय देना मुल्क दुश्मनी के मुताबिक और बिल्कुल इनको खुलेआम जलसे करने की, अवाम को गुमराह करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही ये लोग नौजवान नस्ल के दिमागों को परागंदा कर चुके हैं। देखिए अब आने वाले वक्त में क्या होता है। और अगर ये जज़ा सज़ा का अमल इसी तरह से हुआ तो इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।